प्रश्न कह रहा है मोमेंट MOMENT शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जब भी पूछे क्रमबद्ध करने के लिए तो आपको देखना क्या होता है, पहले देखना होता है कि मोमेंट में कितने अक्षर हैं। ठीक है, कितने अक्षर हैं तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो इसको हम लिख देंगे फैक्टोरियल 6। और फिर लिखते हैं दोस्तों बटा, बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों, कितने वर्ड इसमें रिपीट कर रहे हैं, यानी कि कितने दोस्तों अक्षर जो हैं, कितने अक्षर रिपीट कर रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें 2 अक्षर रिपीट किए हैं, यम 2 बार आया है। क्या दोस्तों, यम 2 बार आया है, 2 जगह आपका यम आया है। तो हम क्या लिख देंगे, बटा फैक्टोरियल 2, यानी कि फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। कैसे लिखे दोस्तों एक बार और समझ लीजिए पहले, जब समझ लेंगे तो इस प्रश्न को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। मोमेंट में कितने अक्षर हैं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल 6। और बटा में क्या लिख देंगे दोस्तों, जो आपका रिपीट कर रहा है। तो कितने वर्ड सेम है इसमें मोमेंट में, तो 2 दोस्तों आपको यम दिख रहा है जो सेम है, तो बटा हम फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। ठीक है, अब फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हैं इसके लिए बता रहे हैं दोस्तों। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये होता है। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 1। कैसे, मतलब फैक्टोरियल जितना भी रहे उसका क्या करेंगे, गुणा लास्ट तक करते जाएंगे। फैक्टोरियल 3 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे। 2 गुणे 1 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 गुणे 1 है, कट जाएगा। और इसको आपस में हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने का मतलब क्या होगा, कैसे गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 बच रहा है तो इसको गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 30 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12 120 हो जाएगा। और 120 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 360। तो 360 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 360 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक चीज और दोस्तों बता दूं, अगर जो इसमें कह दे कैट को कितने, यानी कि CAT, कैट को कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें कोई वर्ड रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3। यानी कैट में कितने अक्षर है, 1 2 3, 3 अक्षर है ना, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 गुना के 6, 6 एकम 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी कि कैट को हम 6 तरीके से कुल लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों ये भी समझ लीजिए। अगर जो लिखना हो तो अगर जो क्या है CAT है तो कैट को एक तो CAT कैट लिख सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं CTA। ठीक है, और बार बार मतलब वैसे ही बदल के लिखना है, अगल का बगल ऐसे करके आपको लिखना है। साइड में इसका दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और एक लिख सकते हैं दोस्तों ATC, CAT से ही बनाना है हमें वर्ड। ठीक है, एक हो जाएगा ATC और एक हो जाएगा दोस्तों ACT, और आपका 4 हो गए। और 5वां दोस्तों क्या हो जाएगा TAC, और छठा दोस्तों क्या हो जाएगा TCA। ठीक है, तो ये कुल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो वैसे ही दोस्तों मोमेंट में इतना आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, फैक्टोरियल की मदद से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, कैट में 6 हो गए, और आप ऐसे भी दोस्तों करते तो फैक्टोरियल 3 आ रहा था। और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुना के 6 कम 6। अभी भी आंसर क्या रहा है 6। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल की मदद से इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करके आसानी से जवाब दे लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से सॉल्व समझ गए होंगे और सॉल्व भी आप कर लेंगे अच्छे से।